हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद रश्मि। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एमसीक्यू सीरीज की चैप्टर 1 बीएससी क्लास 12। तो एमसीक्यू, ये अगर एमसीक्यू आप पढ़ते हैं तो 20 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं और 20 नंबर एक बहुत बड़ा रोल आपके एग्जाम में प्ले करते हैं, है ना। तो ये 20 नंबर बहुत बड़ी बात है। तो 20 नंबर आपके इन एमसीक्यूज की हेल्प से आ सकते हैं। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आप जरूर मुझे बताना कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे, कौन सा सेट आपको अच्छा लगा क्वेश्चंस का। तो यहाँ हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो पहला क्वेश्चन हमारा, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से कौन मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है? प्लानिंग, कंट्रोलिंग, कोऑपरेटिंग, स्टाफिंग। देखिए पहले पता चल गया कोऑपरेटिंग नाम का कोई फंक्शन था ही नहीं, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव इज अ फंक्शन ऑफ। ऑब्जेक्टिव कौन सेट करता है? ये भी हमें पहले से ही पता है। कौन सेट करता है ऑब्जेक्टिव्स? टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो यस, आंसर क्या होगा हमारा? सी, टॉप लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज करेक्ट। मैनेजमेंट का कौन सा सीक्वेंस का इसमें प्रोसेस सही होता है? तो देखिए हमने शुरू में पढ़ा है कि पहले होता है प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग, है ना। POSDC, पोस्ट DC। तो यही आप देख लीजिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग हमारे किस में आ रहा है? सी में। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग नहीं है लेकिन कंट्रोलिंग है। तो फिर भी सीक्वेंस कौन सा सही है? हमारा आंसर सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट इंश्योर्स। मैनेजमेंट किस चीज को इंश्योर करता है? किस चीज की गारंटी देता है या किस चीज को श्योरिटी देता है? तो प्रोवाइडिंग मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेंटेनिंग प्रॉफिट, नहीं। एंश्योरिंग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हाँ, रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ही करता है। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेज मैन टेक्टफुली, है ना, लोगों से सही तरीके से काम कराना। तो रिसोर्सेज का एलोकेशन सही से कराना। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a manager obtains the required capital at 12% interest while the prevailing rate of interest happens to be 10%. How would you describe such a manager? ठीक है, एक मैनेजर है जो रिक्वायर्ड कैपिटल थी 12%, ठीक है, और 10% की जगह उसने 12% कराए। तो अब इस मैनेजर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एफिशिएंट है, इफेक्टिव है, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव है, या इनएफिशिएंट है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसने जो ऑब्टेन करा है रिक्वायर्ड कैपिटल रेट 12%, है ना, वाइल द प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले कितनी थी? 10%। तो यहाँ पर हमसे कहीं भी ये नहीं बोला गया है कि उसने यहाँ पर टारगेट को अचीव किया है टाइम पर, है ना, या फिर आपसे ये बोला गया है कि कॉस्ट कमाई है। उसने हमें केवल रेट की बात बताई गई है कि 10% से 12% उसने अचीव किया है। तो एक गुड अचीवमेंट है, इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे? इफेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा? बी। एफिशिएंट कौन होता है? जो टारगेट को तो अचीव करता है लेकिन कम कॉस्ट के साथ। यहाँ इसने टारगेट अचीव करा है लेकिन कॉस्ट की कोई बात नहीं की गई है, तो इसलिए आंसर क्या होगा हमारा? बी। देन whose specialty happens to be personal skill। पर्सनल स्किल की एफिशिएंटी कहाँ पे मिलती है आपको? ठीक है, स्किल्स कहाँ पे डेवलप होंगी? प्रोफेशन में, आर्ट में, साइंस में, या नन ऑफ दीज? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या जाएगा? बी, क्योंकि पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन हम आर्ट में देखते हैं, प्रोफेशन में नहीं। आर्ट में पर्सन टू पर्सन, जैसे मेरे पढ़ाने का तरीका अलग होगा, किसी और के पढ़ाने का तरीका अलग होगा, है ना। तो पर्सनलाइज्ड स्किल्स होती है वो हम कहाँ मेजर करते हैं? कौन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है? आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें तो एट व्हाट लेवल ऑफ मैनेजमेंट डज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑपरेट। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO कौन से लेवल पर आते हैं? तो ऑब्वियसली टॉप लेवल पर। CEO हो गए आपके, जनरल मैनेजर हो गया आपका, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, ये सब कहाँ आते हैं? चेयरमैन हो गया, टॉप लेवल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंकिंग बिफोर डूइंग, अंडर विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज दिस परफॉर्म्ड। कि करने से पहले सोचना, ये कौन से फंक्शन में आता है हमारा? प्लानिंग में। तो प्लानिंग में हम पहले सोचते हैं फिर करते हैं, है ना। देखो कंट्रोलिंग में तो हो चुका, हम मैच कर रहे हैं। डायरेक्ट में हम एम्प्लॉयज को डायरेक्ट कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग में हम मैन एंड मटेरियल अरेंज कर रहे हैं।
लेकिन प्लानिंग में हम क्या कर रहे हैं, करने से पहले हम सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि कैसे काम को करना है। तो थिंकिंग बिफोर डूइंग किस में आता है हमारा, प्लानिंग में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंजमेंट ऑफ वेरियस रिसोर्सेज फॉर अचीविंग टारगेट अंडर विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज दिस परफॉर्म्ड। अरेंजमेंट ऑफ वेरियस रिसोर्सेज, मैंने अभी आपको बताया, अरेंजमेंट ऑफ वेरियस रिसोर्सेज किस में अरेंज करते हैं हम, ऑर्गेनाइजिंग में, राइट। तो आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट, अंडर विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डज द करेक्टिव एक्शन फॉल्स। करेक्टिव एक्शंस मैच करते हैं, फिर टारगेट को एनालाइज करेंगे, इसके बाद हम उसको करेक्टिव मेजर्स लेते हैं, किसमें होते हैं, कंट्रोलिंग में। कंट्रोलिंग में हम टारगेट को एक्चुअल के साथ पहले कंपेयर करते हैं, टारगेट को हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल के साथ, और इसके बाद जो भी यहाँ डेफिशिएंसी मेजर्स डेफिशिएंसी रह जाती हैं या एरर्स रहते हैं, उनके लिए करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा, डी। नेक्स्ट है, कोऑर्डिनेशन इज, कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये तो आपके स्कूल में रटा दिया गया होगा आपको, कोऑर्डिनेशन क्या है, एक एसेंस है मैनेजमेंट का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर। कितने लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट में, 3 लेवल्स, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से क्या सही है, कोऑर्डिनेशन इज नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। नहीं, बिल्कुल गलत है, कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट होता है, तो ये तो गलत हो गया। कोऑर्डिनेशन हैज नो इंपॉर्टेंस, ये भी वही लाइन है, मतलब गलत है। देन कोऑर्डिनेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट एट ऑल लेवल, यस बिल्कुल सही है, कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है हर लेवल पर, टॉप लेवल पर भी, टॉप लेवल के लोगों को आपस में कोऑर्डिनेट होना जरूरी है, मिडिल लेवल पर भी सेम, सारे मैनेजर्स को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, सेम सुपरवाइजर लेवल पर भी टॉप लेवल को और मिडिल लेवल के साथ उसे कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है। तो आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कॉल्ड द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्वियसली अभी हम पढ़ते आ रहे थे, जैसे क्या होगा इसका, कोऑर्डिनेशन। द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो नॉट का आप ध्यान रखेंगे, इसमें पूछे नॉट, तो नॉट एन ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव नहीं है। अर्निंग प्रॉफिट, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, पॉलिसी मेकिंग, किसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है। प्रॉफिट अर्न करना ऑब्वियसली है, ग्रोथ हाँ है, एम्प्लॉयमेंट, मैनेजमेंट एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है, लेकिन पॉलिसी मेकिंग ये मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, मिस्टर गौरव इज वर्किंग एज द फाइनेंस मैनेजर ऑफ XYZ लिमिटेड, एट व्हाट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज ही वर्किंग। मिस्टर गौरव है जो फाइनेंस मैनेजर के पद पर काम कर रहा है। अब इसे पूछे कि वो किस लेवल पर काम करता है, तो देखिए जितने भी मैनेजर्स होते हैं वो सब किस में आते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। तो आंसर क्या होगा, एक। अच्छा, इसमें आप याद रखना, जनरल मैनेजर आपका आता है टॉप लेवल में, तो टॉप लेवल में जनरल मैनेजर को छोड़कर बाकी सारे मैनेजर्स आते हैं आपके मिडिल लेवल में, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर अंकल इज सर्विंग एज अ फॉरमैन इन अ फैक्ट्री। फॉरमैन सुपरवाइजर के लेवल पर काम कर रहे होंगे। एट व्हाट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज ही वर्किंग, तो सुपरवाइजर कहाँ आते हैं, सुपरवाइजर लेवल पर। सुपरवाइजर लेवल क्या होता है, लोअर लेवल। आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट, विच फोर्स बाइंड्स ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कौन सी ऐसी फोर्स है जो सारे फंक्शंस को एक दूसरे से बांधती है, तो ये क्या है, कोऑर्डिनेशन। आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इन अ प्रोसेस, नेम इट। किसके हैं ये सारे फंक्शंस, मैनेजमेंट के, तो आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट हमारा, नेम द प्रोसेस दैट सिंक्रोनाइज द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। हमें वो प्रोसेस बताना है जो सिंक्रोनाइज करता है सारी एक्टिविटीज को। सिंक्रोनाइज मतलब एक दूसरे के साथ लेकर चलना, तो ये कौन सा प्रोसेस है, कोऑर्डिनेशन, ए। आंसर ए, कोऑर्डिनेशन सारे प्रोसेसेस को, अभी हमने इसके जस्ट ऊपर ये क्वेश्चन किया है ना, यहाँ पर ये बाइंड करता है, राइट। यहाँ पर अभी क्वेश्चन किया था, तो आंसर क्या होगा हमारा, कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द रीजन दैट ब्रिंग आउट द इम्पोर्टेंस और द नेसेसिटी फॉर कोऑर्डिनेशन। तो इसमें रीजन बताना है कि कोऑर्डिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। ऑल द ऑप्शंस, ग्रोथ इन साइज, ग्रोथ के लिए कोऑर्डिनेशन हाँ जरूरी है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, हाँ उसके लिए भी कोऑर्डिनेशन जरूरी है। फंक्शंस को भी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना होता है, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है ना, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, या आपका परचेज डिपार्टमेंट है, ये भी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। स्पेशलाइजेशन के लिए कोऑर्डिनेशन, हाँ स्पेशलाइजेशन के लिए भी जरूरी है, मतलब ऑल द अबव, ऑल द ऑप्शंस। तो आंसर क्या होगा इसका, ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लेवल कोऑर्डिनेशन इज coordination in the activities of workers to ensure work progresses as per plan. कौन से लेवल में कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है वर्कर्स की प्रोग्रेस को एज पर द प्लान, है ना? तो एज पर द प्लान वर्कर्स की यहाँ बात आ रही है. वर्कर्स, हमारे वर्कर्स के साथ कौन देखता है, कौन यहाँ पर कोऑर्डिनेट करके चलता है वर्कर्स के साथ डायरेक्ट? लोअर लेवल. वेरी गुड. तो लोअर लेवल सीधे वर्कर्स के साथ डील करता है ना? तो कोऑर्डिनेट कौन करता है यहाँ पर वर्कर्स के साथ? Lower level. Next, in which level needs coordination to integrate activities of organization for accomplishing the organizational goal? अब गोल की बात आ रही है, तो गोल कौन सेट करता है भाई? टॉप लेवल, है ना? तो गोल कौन सेट करते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट. तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की किस लेवल की बात की गई है? टॉप लेवल मैनेजमेंट की. नेक्स्ट, विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है यहाँ पे हमें. तो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट, बिल्कुल सही है. कोऑर्डिनेशन एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, बिल्कुल सही है. कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, बिल्कुल सही है. तो आंसर क्या होगा आपका? ऑल द ऑप्शंस. नेक्स्ट हम बात करें बेटा, ये स्लाइड आप अपनी तरफ से जूम कर सकते हैं अपने लेवल पर. मैंने यहाँ से कर दी है वैसे जूम. फिर भी अगर आपको लगता है कि आप अनेबल हैं अच्छे से देखने के लिए, तो आप अपने लेवल पर जूम कर सकते हैं. आपके हाथ में तो चूहे की पावर है ना, चूहा माउस, तो बस क्लिक करिए, जूम करिए, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सॉरी ये हमने कर लिया अभी. नेक्स्ट करते हैं. लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन रिजल्ट्स इन, अगर किसी फॉर्म में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा? देखो, अगर किसी भी फॉर्म में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में ही एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का एकेडमिक कोऑर्डिनेटर के साथ कोऑर्डिनेशन ना हो, प्रिंसिपल के साथ कोऑर्डिनेशन ना हो, तो ना तो एग्जाम टाइम पर हो पाएंगे ना बाकी चीजें, ना? तो वैसे ही सेम यहाँ पर अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो क्या क्या हो सकता है? ओवरलैपिंग, हाँ बिल्कुल हो सकती है. डुप्लीकेशन, एक काम को 2-2 3-3 बार आप कर सकते हो. डिले, काम देर से भी होगा. तो यहाँ पर क्या होगा? ऑल द ऑप्शन, सारे ऑप्शन सही हैं. नेक्स्ट, द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन इज टू बैलेंस इट्स वेरियस एक्टिविटीज आर. कोऑर्डिनेशन की हमें बताना है कि मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन इज टू बैलेंस इट्स वेरियस एक्टिविटीज. वेरियस एक्टिविटीज को बैलेंस करना. कौन कौन सी एक्टिविटीज हो सकती हैं? सेल्स, परचेज, प्रोडक्शन, फाइनेंस, या ऑल द ऑप्शन? ऑल द ऑप्शन ना. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. फाइंड आउट डेफिशिएंसीज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स. आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. यहाँ पर हमें बताना है कि कौन से फंक्शंस में हम डेफिशिएंसीज को डिटेक्ट करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं प्लान्स को. प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने का काम किसका होता है? इसका आंसर होगा फाइंडिंग आउट डेफिशिएंसी. किसमें करते हैं हम? कंट्रोलिंग में. कंट्रोलिंग में डेफिशिएंसीज को फाइंड आउट किया जाता है. नेक्स्ट, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ द पर्सनल. रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की बात आ रही है, तो कौन से फंक्शन की बात आ रही है? स्टाफिंग, आंसर ए. मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, गिविंग इंस्ट्रक्शन. एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया जा रहा है, उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं और टास्क असाइन करने के लिए उन्हें मोटिवेट किया जा रहा है कि वो अपना काम खत्म करें. तो किस फंक्शन की बात कर रहे हैं? डायरेक्टिंग, डायरेक्शन दे रहे हैं उन्हें. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द लेवल एट विच मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कौन से लेवल पर मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? मैंने आपसे अभी बोला कि मैनेजर्स अगर कहीं पर आ जाए तो आपको बस जनरल मैनेजर का ध्यान रखना है ना? मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग के लिए. देखो, टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान्स को बनाता है और इम्प्लीमेंट कौन करता है? मिडिल लेवल. तो आंसर क्या होगा इसका? मिडिल लेवल मैनेजमेंट. देन राकेश इज वर्किंग एज रीजनल मैनेजर इन एबीसी लिमिटेड. नेम द लेवल एट विच ही इज वर्किंग. राकेश एक रीजनल मैनेजर की तरह काम कर रहा है. अब आपको बताना है कौन से लेवल पर है. फिर से क्या आ गया? मैनेजर. तो क्या होगा आंसर? मिडिल लेवल मैनेजमेंट. वेरी गुड, आप तो सीख गए. विच आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? ऑल द ऑप्शन, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ. सीधे सीधे ऑल द ऑप्शन. ये तो अगर आपने शुरू में थोड़ा बहुत ही पढ़ा होगा ना बीएसटी, तो भी आपके लिए ये तो चुटकी बजाने वाला काम है. तो ये तो आप सबको आता है. नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इट्स गोल अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ एनवायरमेंट. हाँ, अगर आपको सफलता लेनी है तो आपको अपने गोल्स को एनवायरमेंट की नीड के हिसाब से चेंज करना होगा. बिल्कुल सही बात है.
कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात आ रही है यहाँ पे? देखो यहाँ पर ये जो चेंज वर्ड है, चेंज वर्ड का सिनोनिम क्या होता है? डायनामिक। तो चेंज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या आएगा? डायनामिक। ठीक है। इंटेंजिबल फोर्स की तो यहाँ बात ही नहीं की गई है। यूनिवर्सल, ये भी नहीं बोला गया है कि दो फॉर्म को कंपेयर करके बोल दिया कि दोनों में एप्लीकेशन सेम लग रहे हैं, वो भी नहीं बोला गया है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? डायनामिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है और एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों में मैनेजमेंट की जरूरत है, तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है? अभी तो हम इसकी बात कर रहे थे, तो क्या आ गया ये क्या है आपका? यूनिवर्सल। चाहे आपका स्पोर्ट्स हो, चाहे आपका स्कूल हो, हर जगह हमें मैनेजमेंट की जरूरत होती है ना। जैसे टीम है, क्रिकेट का मैच है, तो उसमें भी क्या करता है? कैप्टन ये डिसाइड करता है कि कौन बॉलिंग करेगा, किसको कहाँ फील्ड में कहाँ खड़ा होना है ना। तो वो सारी चीजें भी मैनेज की जाती हैं, वहां भी मैनेजमेंट की जरूरत होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल की बात कर रहा है, तो मैनेजमेंट में मल्टी डायमेंशनल हमारे क्या आते हैं? वर्क एंड पीपल। वेरी गुड। तो आंसर क्या होगा? आंसर ए, वर्क एंड पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट्स मेन कंसिडरेशन आर, कहां पर कंसिडर किस चीज को कंसिडर किया जाता है मैनेजमेंट में? टाइम कॉस्ट, टाइम एंड कॉस्ट दोनों को, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, है ना। तो एफिशिएंसी, टाइम भी और कॉस्ट दोनों चीजें देखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो अभी हम बात कर रहे थे कि दोनों की बात की जाती है, टाइम की भी, कॉस्ट की भी, तो वैसे ही सेम यहाँ पर भी दोनों की बात की जाएगी। ठीक है, तो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, आंसर क्या होगा इसका? ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डैश इज नीडेड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन ऑल द डिपार्टमेंट्स। किस चीज की जरूरत होती है हर लेवल पर? कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, स्टाफिंग या नन ऑफ द ऑप्शन। तो किसकी जरूरत होती है? कोऑर्डिनेशन की, एक दूसरे के साथ हमें कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजंस विच क्लैरिफाई दैट मैनेजमेंट एज अ फंक्शन इज गेनिंग इंपॉर्टेंस डे बाय डे। मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस डे बाय डे बढ़ती जा रही है, उसका हमें सही रीजन बताना है। मल्टी डिसिप्लिनरी ऑप्शन है, गोल ओरिएंटेड है, डायनेमिक फंक्शन है या ऑल द ऑप्शंस। तो आंसर क्या होगा? ऑल द ऑप्शन। सभी हमें सारे रीजंस हमारे सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी कंडक्टेड इन ग्रुप थ्रू, किसके थ्रू ग्रुप में काम कराया जाता है? कौन सी एक्टिविटी आएगी इसमें? कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन या ऑल द ऑप्शंस। तो यहां भी हमारा जो सही आंसर है वो क्या जाएगा? ऑल द ऑप्शंस। सारी ही हमारी जो एक्टिविटीज हैं वो ग्रुप में काम कराती हैं। एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट द मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल। वेलफेयर और सर्वाइवल, भाई मैं किसी स्कूल में जॉब कर रही हूँ, है ना, मैं एक टीचर हूँ स्कूल में, राइट। अब स्कूल का जो रिजल्ट है ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मैं भी उससे अफेक्टेड रहूंगी या मेरी वजह से भी वो रिजल्ट अफेक्टेड होगा, लेकिन स्कूल कितना ग्रो कर रहा है कितना नहीं कर रहा है उसका डायरेक्टली इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि स्कूल कितना आगे जाए, स्कूल में कितना पैसा लगाना है, कितने बच्चे रखने हैं, क्या फी इंफ्रास्ट्रक्चर रखना है ना, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा? तो वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? टॉप मैनेजमेंट। तो ये सब जिम्मेदारी होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट की। तो अगर कोई स्कूल आगे नहीं बढ़ पा रहा है, सर्वाइवल में प्रॉब्लम है, ग्रोथ में प्रॉब्लम है या फिर उसके वेलफेयर में प्रॉब्लम है, तो ये सारी जिम्मेदारियां होती हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्या एंटरप्राइज लिमिटेड मैन्युफैक्चर टॉयज। ठीक है, टॉय बनाती है कंपनी। द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोड्यूस मोर ऑफ टॉयज देन रिक्वायर्ड एंड सेल्स डिपार्टमेंट इज नॉट एबल टू सेल द टोटल प्रोडक्शन। अब यहाँ पर क्या हुआ? जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था उसने ज्यादा टॉयज बना दिए, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा खिलौने उसने बना दिए। अब सेल्स डिपार्टमेंट वो सेल नहीं कर पाया। व्हाट क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट डू यू थिंक द कंपनी इज लैकिंग? कंपनी ने क्या चीज यहाँ पर लैक करी, किस चीज को ध्यान नहीं दिया? क्या कोऑर्डिनेशन था, स्टाफिंग थी, कम लोगों को हायर किया हुआ था, कंट्रोलिंग, क्या उन्होंने मैच नहीं किया? नन ऑफ द ऑप्शन। तो मेन जो रीजन होगा इसका आएगा कोऑर्डिनेशन, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने सेल्स डिपार्टमेंट के साथ यहाँ पर कोऑर्डिनेट नहीं किया। तो अगर वो सेल्स डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करता तो उसे पता होता कि कितने खिलौने बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अ पेट्रोल पंप नीड्स, देखो इसका ना कोऑर्डिनेशन की एक और चीज आपको याद रखनी, जहां भी ब्लेमिंग गेम आ जाए ना कि इसकी गलती ना बता के वो दूसरे की गलती बता रहा है और एक दूसरे के ऊपर गलतियां डाल रहे हैं वो, तो वहां पर हमेशा कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेट्रोल पंप नीड्स टू बी मैनेज्ड एज मच एज अ स्कूल और अ हॉस्पिटल। पेट्रोल पंप को भी ऐसी मैनेज करने की जरूरत होती है जैसे स्कूल को या हॉस्पिटल को। विच कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हम अभी कर चुके हैं, क्या होगा ये, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, कि मैनेजमेंट हर फील्ड में, हर और टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है या जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड व्हाइल विद फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। सही लोग, सही बंदे को सही जॉब देनी कहां पर होता है ये, स्टाफिंग में। स्टाफिंग में तो हम जॉब देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरमेंट इन विच इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स एफिशिएंटली accomplish selected aims। तो हमें वो प्रोसेस बताना है एनवायरमेंट का जिसमें इंडिविजुअल्स एक दूसरे के साथ काम करेंगे और गोल को अचीव करेंगे। ठीक है, तो वो कहां पर अचीव किया जाता है, मैनेजमेंट, पार्टनरशिप, कंसल्टेंसी या नन ऑफ द ऑप्शन। हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट। तो ये मैनेजमेंट वो होता है लोगों से ग्रुपिंग कराना और उस टास्क को कंप्लीट कराना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, द टास्क ऑफ management is to make people work towards achieving the organization goal by making their strength effective and their weakness irrelevant. Which dimension of management is being referred here? यहाँ पर बात की गई है कि लोगों से काम कराना है, सेम डायरेक्शन में ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है। ये जरूर हम इन चीजों को अलग कर देते हैं कि किसकी क्या वीकनेस को इररिलेवेंट करके उनकी इफेक्टिव, उनकी स्ट्रेंथ पर काम किया जाता है। तो किस डायमेंशन की बात हो रही है यहाँ पे, किसके हम उस पर काम कर रहे हैं, यहाँ पे लोगों के स्ट्रेंथ पर काम करेंगे ना। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, किसके ऊपर काम कर रहे हो आप, लोगों से आपको काम कराना है, तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज। हाँ, ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्यों है, कोऑर्डिनेशन इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन, कोऑर्डिनेशन इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग मैनेजमेंट फंक्शन, कोऑर्डिनेशन इज अ पार्ट ऑफ स्टाफिंग, या कोऑर्डिनेशन इज अ पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग। नहीं, बिल्कुल गलत है ये तीनों। कोऑर्डिनेशन इज अ पार्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट फंक्शन, सभी का पार्ट है, केवल इन तीन का नहीं, सभी में कोऑर्डिनेशन की हमें जरूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज एन आर्ट बिकॉज। मैनेजमेंट आर्ट क्यों है, बताइए। एसेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, बिल्कुल सही है। एसेंस ऑफ थ्योरेटिकल नहीं, केवल थ्योरेटिकल नहीं कराया जाता, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज नहीं, केवल अप्लाई ही नहीं किया जाता नॉलेज को, दोनों किया जाता है। तो थ्योरेटिकल नॉलेज भी है प्लस एप्लीकेशन भी कराया जाता है, नॉलेज का यूज भी कराया जा रहा है। तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि बेटा एक पेपर लो और उसे फोल्ड करके दिखाओ, तो जितने भी बच्चे आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो पेपर को फोल्ड करेंगे और ये उसकी कोई शेप बनानी है, ठीक है, तो आप सबकी शेप आई एम श्योर 100% गारंटीड वो शेप अलग अलग आएगी। तो ये आर्ट हमें बताता है कि आप लोगों से कैसे काम कराएंगे, पर्सनलाइज एप्लीकेशन। हर बंदे की अलग स्किल्स होती है, उस स्किल्स को आपको कैसे यूज करना है वो हम कहाँ सीखते हैं, मैनेजमेंट में। ठीक है, तो मैनेजमेंट में थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज अ साइंस बिकॉज। अब साइंस हम क्यों बोलते हैं मैनेजमेंट को, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। हाँ, बिल्कुल सही है। मैनेजमेंट में हम एप्लीकेशंस जो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट होता है उसके बेसिस पे हम प्रिंसिपल्स बनाते हैं। ऐसे ही नहीं हवा में तीर मारा और प्रिंसिपल बन गया। आपने देखा भी होगा, थ्योरी में भी पढ़ा होगा कि जब भी प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं तो कम से कम 100 टाइम्स ऑब्जर्व किया जाता है, सेम इंसिडेंट को, सेम सिचुएशन को क्रिएट किया जाता है, कम से कम 100 टाइम्स वो ऑब्जर्व किया जाता है। जब रिजल्ट सेम आता है रिपीटेड सिचुएशन में भी, तो वो जाके प्रिंसिपल बनता है। ठीक है, तो फर्स्ट तो बिल्कुल सही है। सेकेंड, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, हाँ ठीक है कहीं तक। प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, नहीं, दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं, तो आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, टू मीट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म
The management of ABC Limited offers employment to physically challenged person. Identify the organization and objective if it is trying to achieve. ठीक है, फिजिकली चैलेंज पर्सन को अगर हम मतलब हमें मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है और हमें अब बताना है इसमें कि कौन से ऑब्जेक्टिव का हम पूरा करने की हमने फिजिकल एबल्ड मतलब किसी पर्सन का हाथ ना हो, पैर ना हो या फिर थोड़ा सा फिजिकली एबल्ड हो उसको हमने जॉब दी है, ठीक है, उससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को पूरा करा रहे हैं। अब हमसे पूछा गया इसमें कि आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑब्जेक्टिव इट इज ट्राइंग टू अचीव। तो ऑर्गेनाइजेशन किस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश कर रहा है ऐसे पर्सन को जॉब देकर, है ना, एक सोशल वर्क किया ना उसने, लोगों के अच्छे की वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव भी कौन सा होगा, सोशल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी के फादर कौन है, बहुत आता है ये क्वेश्चन, हेनरी फ्योल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी स्टैंड टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। हम कहाँ खड़े हैं, हमें कहाँ जाना है, इसके बीच में जो गैप है इसको फिल करने का काम कौन करता है, प्लानिंग। वेरी गुड, मतलब आप लोग पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट आर, मैनेजमेंट के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अचीव मैक्सिमम आउटपुट विद मैक्सिमम एफर्ट, ठीक है बिल्कुल, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस, बिल्कुल ठीक है, मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी, बिल्कुल ठीक है, तो ऑल द ऑप्शंस, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड। मैनेजमेंट परवेसिव है, ऑल परवेसिव है क्योंकि ऑप्शंस हैं इसके ऑल टाइप ऑफ बिजनेस, ओनली इन बिग ऑर्गेनाइजेशंस, ओनली इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, ओनली इन पार्टनरशिप, नहीं सभी टाइप की फर्म में यूज होता है ना मैनेजमेंट, तभी तो वो परवेसिव हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फोर्स इज कंसिडर्ड एज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब तो ये बिल्कुल रट गया होगा, वैसे तो आपको पहले से रटा हुआ था बट हाँ अब बार बार करने के बाद तो बिल्कुल रट गया होगा, कोऑर्डिनेशन। इसका आंसर तो मुझसे पहले ही आपने दे दिया होगा, एसेंस सुनते ही बस दिमाग में घंटी बज जाती है, कोऑर्डिनेशन। जैसे मंदिर में घंटी बजती है ना, ऐसे ही आपके दिमाग में एसेंस वर्ड सुन के घंटी बज जाती होगी, भाई कोऑर्डिनेशन आ गया अब तो। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग विच सेट ऑफ फंक्शन। मैनेजमेंट प्रोसेस है, अब इसमें हमें बात करनी है कि कौन कौन किसको क्या कंडक्ट करता है मैनेजमेंट, कौन से फंक्शन को कंडक्ट करता है। क्या प्लानिंग कंडक्ट करता है, बिल्कुल करता है, ऑर्गेनाइजेशन हाँ बिल्कुल होती है, स्टाफिंग हाँ बिल्कुल होती है, तो आंसर क्या होगा, ऑल द ऑप्शंस। मैनेजमेंट में सारे फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एन आर्ट ड्यू टू। अब तो आपको मेरी जरूरत वैसे होगी नहीं, आप सारे आंसर्स खुद दे पा रहे होंगे। अच्छा ऑप्शंस आ गए इसके, एसेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज बिल्कुल होती है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन बिल्कुल होती है जी, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है एप्लीकेशन, जैसे मैंने आपको बताया पेपर से शेप बनानी है तो ऑब्वियसली अलग अलग शेप बनेगी, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ऑब्वियसली आज मुझसे कोई बोल दे कि रोज बनाओ पेपर का, मुझे नहीं आता तो मैं क्या बनाऊंगी, रोज का पता नहीं क्या बन जाएगा, कुछ और ही बन जाएगा उसका। लेकिन हाँ अगर मैं प्रैक्टिस करूँ उसकी, है ना, तो वो रोज एक दिन जरूर बनेगा। तो जिसको पेपर का रोज बनाना आता है प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। तो आंसर क्या होगा, ऑल द ऑप्शंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज नीड ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की नीड क्या है, मेरे घर पे, हाँ मेरे घर पे, आपके घर पे, सबके घर पर है, लेकिन यहाँ आंसर देख लेते हैं। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल, भाई सभी लेवल पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का स्कोप, क्या प्रोडक्शन में यूज होता है, क्या फाइनेंस के लिए यूज होगा, क्या ऑफिस मैनेजमेंट के लिए यूज होगा, ऑल द ऑप्शंस, भाई सभी में यूज होता है मैनेजमेंट, ठीक है। जिससे हमने बात करी थी कि आप स्कूल की बात करें, आप क्रिकेट ग्राउंड की बात करें, आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन की, आप अंबानी की कंपनी की बात करें, हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर क्या है, भाई मैनेजमेंट तो सब कुछ होता है, सब कुछ मतलब सब कुछ, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑल द ऑप्शंस तो है लेकिन देख लेते हैं। मैनेजमेंट इज एन यूनिवर्सल प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है। मैनेजमेंट इज प्रोफेशन, हाँ प्रोफेशन है। मैनेजमेंट इज एन एक्वायर्ड एंड इनबॉर्न क्वालिटी, बिल्कुल ठीक है, भाई सारी चीजें होती है ना, तो ऑल द ऑप्शंस, ये तो हमने पहले ही बोल दिया था। अब तो आप लोग स्मार्ट हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ मैनेजमेंट
मैनेजमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज, अगर हम नेचर की बात करें तो मैनेजमेंट को क्या कंसिडर आप करेंगे? साइंस, आर्ट, प्रोफेशन। अच्छा, प्रोफेशन तो हमारा ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन में क्या है? साइंस एंड आर्ट बोथ, ओनली साइंस ओनली आर्ट। नहीं नहीं जी, दोनों दोनों करेंगे, ऐसे थोड़ा हो सकता है, साइंस और आर्ट दोनों होता है। अच्छा नेक्स्ट, मैनेजमेंट वर्ड यूजेस एज, मैनेजमेंट वर्ड को कैसे यूज करते हैं? अ प्रोसेस, अ सब्जेक्ट, अ टाइम वेस्ट। टाइम वेस्ट, ऑल द ऑप्शंस। नहीं 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 भैया, प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स, तो प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज अ मल्टी फेज कॉन्सेप्ट बिकॉज इट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी दैट हैज दैट मेन डायमेंशंस। कितने डायमेंशंस होते हैं मैनेजमेंट के? वेरी गुड, 3 डायमेंशंस होते हैं, 3। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज अ डैश प्रोसेस। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, टारगेट ओरिएंटेड प्रोसेस है, वेरी इजी प्रोसेस है। तो वेरी इजी पे कौन कौन टिक करने वाला था? गोल ओरिएंटेड। वैसे आप में से सभी ने गोल ओरिएंटेड ही बोला होगा। अच्छा नेक्स्ट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है? मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस है, मैनेजमेंट इज पर्पसफुल प्रोसेस, पर्पस के लिए किया जाता है। हाँ हाँ, मैनेजमेंट एक कलेक्टिव प्रोसेस है, हाँ भाई ग्रुप में काम कराया जाता है। तो ऑल द ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राकेश इज वर्किंग एज रीजनल मैनेजर। ये तो क्वेश्चन हमारा हो चुका, कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। रीजनल मैनेजर, मैनेजर बताया था, मैनेजर मतलब मिडिल लेवल। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हिच इज द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट? अच्छा ये भी रिपीट हो गया हमारा। हाँ तो क्या था इसका? ऑल द ऑप्शंस। ओके, मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट। साइंस कैन बी डिफाइंड एज, साइंस के लिए हम क्या बोलेंगे? क्या रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है? नहीं नहीं, प्रोफेशन में होता है। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, हाँ बिल्कुल होती है। हाउ टू अप्लाई नॉलेज, हाँ ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ऑल द ऑप्शंस, भाई जब 2 आंसर है ही नहीं तो ऑल द ऑप्शंस कहाँ से आ गया? तो आंसर क्या हुआ? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज डैश डैश डैश। वैसे एक ही डैश था, मैंने 2 एक्स्ट्रा बोल दिए। अच्छा, मल्टी डायमेंशनल, इंडिविजुअल एक्टिविटी, इंडिविजुअल बिल्कुल नहीं। नॉट रिक्वायर्ड इन स्मॉल बिजनेस फॉर्म्स, नहीं नहीं, स्मॉल हो या लार्ज हो सभी में होता है। टेंजिबल, भाई इंटेंजिबल फोर्स है, मैनेजमेंट को थोड़ा ना देख सकते हो आप, फील कर सकते हैं आप। तो मैनेजमेंट क्या हुआ? कौन सा ऑप्शन सही था? ऑप्शन था हमारा मल्टी डायमेंशनल। भाग जाता है कभी कभी, स्क्रीन भूल जाते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज नॉट कंसर्न विद। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कंसर्न नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन में देखो 3 ही चीजें आती हैं, रट डालो। सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। तो ये 3 तो हैं, कौन सा नहीं है? ए। तो आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज मैनेजमेंट ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ प्रोफेशन? मैनेजमेंट को प्रोफेशन क्यों बोलते हैं? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, हाँ क्योंकि प्रोफेशन में आपको वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज दी जाती है। एंट्री टू प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड, हाँ वैसे ये भी ठीक है। नेक्स्ट, नहीं एंट्री है, सॉरी रॉन्ग है, ये एंट्री तो होती नहीं है। नेक्स्ट, प्रोफेशन आर बाउंड बाय कोड ऑफ कंडक्ट। प्रोफेशंस आर बाउंड बाय कोड ऑफ कंडक्ट, नहीं। मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन इज कंपल्सरी, जी नहीं, ये तो सारे इसे प्रोफेशन ही बनाएंगे। हमसे पूछा है व्हाई इज मैनेजमेंट ऑल्सो कंसिडर्ड एज प्रोफेशन, प्रोफेशन की तरह हम क्यों मान लेते हैं मैनेजमेंट को? तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है यहाँ पर, इसीलिए इसे प्रोफेशन भी माना जाता है। ये तो सारे लिमिटेशंस हैं बेटा, ठीक है, कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है, इसकी लिमिटेशंस हैं। ये तो प्रोफेशन नहीं मानेंगे फिर आप, अगर इन सारे ऑप्शंस को हम लेकर चलते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिवनेस इज कनेक्टेड विद। अच्छा, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आपने 2 चीजें पढ़ी थी, तो इफेक्टिवनेस क्या है? डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स, डूइंग द टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट, गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। नन ऑफ द ऑप्शंस। तो देखो, इफेक्टिवनेस से मतलब होता है काम को टाइम पर खत्म करना, चाहे आपकी कॉस्ट का ज्यादा आ जाए, ज्यादा ही क्यों ना आए, आपको काम टाइम पर खत्म करना है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? डूइंग द टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स। काम को टाइम पर खत्म करना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज ऑफ स्कूल, क्रिचेस एंड हॉस्पिटल्स इज डैश ऑब्जेक्टिव। भाई स्कूल भी खोल रहे हैं,
क्रिचेस भी खोल रहे हैं, हॉस्पिटल्स भी खोल रहे हैं, तो ये कौन सा ऑब्जेक्टिव हुआ? ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल, ऑल ऑफ द ऑप्शंस? नहीं, सोशल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट आउट ऑफ फॉलोइंग? इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? सोशल, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, ये कौन सा आ गया भाई? ये बिल्कुल नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन होता है, सोशल होता है, पर्सनल होता है, तो कौन सा नहीं है? पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। अच्छा, वैसे तो आप लोग यहाँ तक, अब तक हमने इतने क्वेश्चंस किए हैं, आप ये सभी कमेंट में लिख भी चुके होंगे और ये देख भी चुके होंगे, ये ऑब्जर्व कर चुके होंगे कि ऑप्शंस ए सही आ रहा है इनमें मोस्टली ना। तो इसका मतलब ये नहीं है आपके बोर्ड में भी ऑप्शन ए ही मिलेगा। आप सोचो अरे मैडम ए को ही टिक कर देते हैं, हमेशा तो ए आ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होता, राइट। ये मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं तो उसमें हो सकता है ऐसी चीज़ें आ जाएं, रिपीट हो जाती हैं चीज़ें, ह्यूमन एरर है भाई, हो जाता है। लेकिन आप एग्जाम में मत करना ये सब कि ए को ये लगा के आना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ मनी ओनली, मैनेजमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैनेजमेंट ऑफ प्रेडिक्शन एंड सेल। देखो मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ते हैं? मैनेज मैन टैक्टफुली, हम मैन के बारे में बात करते हैं, है ना। तो किसके साथ डील करते हैं हम यहाँ? मैनेजमेंट ऑफ पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज नॉट, मैनेजमेंट क्या नहीं है? गोल ओरिएंटेड, ग्रुप एक्टिविटी, इंटेंजिबल, टेंजिबल फोर्स, टेंजिबल नहीं है, मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते, तो मैनेजमेंट क्या नहीं है? टेंजिबल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंस लिमिटेड टारगेट प्रेडिक्शन वाज 25,000 यूनिट्स इन अ ईयर, 25,000 यूनिट बनाने थे एक साल में। अच्छा, प्रेडिक्शन मैनेजर वाज एबल टू अचीव दिस टारगेट बट एट अ हायर कॉस्ट। अभी कुछ देर पहले हमने बात की है इसकी, क्या था ये? क्या है ये? हंस इफेक्टिव है, एफिशिएंट नहीं। उसने टारगेट को कंप्लीट किया है लेकिन कॉस्ट तो ज्यादा कर दी भाई, तो क्या है ये? इफेक्टिव है, एफिशिएंट नहीं है। नेक्स्ट, मार्केटिंग एंड पर्सनल मैनेजर्स आर पार्ट ऑफ, मार्केटिंग और पर्सनल मैनेजर किसका पार्ट होते हैं? मैनेजर वर्ड आया, घंटी बजी, बस तो बस वही होगा। तो इसका आंसर आप बताना, वैसे तो आंसर है फिर भी आप बताना। नेक्स्ट, प्लानिंग इज कंसर्न विद स्पेशली, प्लानिंग किसके साथ कंसर्न करता है? प्लानिंग में क्या करते हैं हम लोग? फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज, मैन पावर प्लानिंग, क्या प्लानिंग में कर लेते हो कितने लोगों की जरूरत है? मैनेजमेंट इन एक्शन, काम शुरू भी हो गया? एक्शन शुरू नहीं भाई, ऑल द ऑप्शंस बिल्कुल ही नहीं, हम केवल पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज बना रहे हैं। अभी काम को किस तरीके से करना है उसके बाद देखा जाता है कि कितने लोगों की जरूरत है। तो क्या होगा? केवल फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिडिल लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में क्या किया, कौन आता है? फाइनेंस मैनेजर। अब तो ये तो भाई बिल्कुल नहीं बताने वाली मैं, ये आप ही करेंगे। कौन आएगा? मैनेजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफिशिएंसी इज कंसर्न विद, एफिशिएंसी किसके साथ कंसर्न? ये एफिशिएंसी में किस चीज को कंसर्न, किसका कंसर्न किया जाता है? कंसिडर किसको करेंगे? यूटिलाइजेशन ऑफ मिनिमम रिसोर्स, कंप्लीशन ऑफ टास्क, कोऑपरेशन, राइट मैन एंड राइट जॉब। यूटिलाइजेशन करेंगे भाई मिनिमम रिसोर्सेज का, कि रिसोर्सेज मिनिमम यूज हो, कॉस्ट आपकी कम से कम आए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज आर फॉर्मुलेटेड, कौन से फंक्शन में हम पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज बनाएंगे? हा, इससे जस्ट पहले ही क्वेश्चन आया था, इस क्वेश्चन को बस मॉडिफाई किया गया है। तो क्या था ये? प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन कैन बी कंसिडर्ड एज, कोऑर्डिनेशन को क्या मानते हैं? एसेंस। घंटी बजी, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is not an organizational economic objective of management, organizational objective नहीं है। out of the following, providing employment, survival, profit growth, survival, profit growth, क्या नहीं आया? employment, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट, which is not a separate function of management out of following, कौन एक separate function नहीं है? cooperating, planning, controlling, staffing, cooperating कोई function नहीं था, तो आंसर क्या आएगा? A. Why management is considered as multi-dimensional function, मैनेजमेंट को हम मल्टी डायमेंशन क्यों बोलते हैं? क्या ये ऑल द ऑप्शंस होगा? पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क है, बिल्कुल है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल है, बिल्कुल है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन है, बिल्कुल है।
तो आंसर क्या होगा? ऑल द ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय ऑपरेशनल लेवल? ऑपरेशनल लेवल कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है? लुकिंग टू द सेफ्टी ऑफ वर्कर, हाँ भाई उसी का काम है। टू बूस्ट मोरल ऑफ वर्कर, बिल्कुल वही मोरल बूस्ट करेगा। रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम ऑफ वर्कर बिफोर मिडिल लेवल मैनेजमेंट, हाँ क्योंकि एक लिंक प्रोवाइड करता है किस किस के बीच में? मिडिल लेवल के बीच में, वर्कर्स के बीच में। वर्कर्स की प्रॉब्लम मिडिल लेवल को बताएगा, मिडिल लेवल की जो प्लान्स होंगे वो वर्कर्स को समझाएगा। ठीक है, तो यस, ऑल द ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल रनिंग ऑफ एन एंटरप्राइज। हाउ? मैनेजमेंट एक जरूरी है किसी भी एंटरप्राइज को सक्सेसफुली रन करने के लिए। अगर आपको सफलता चाहिए तो मैनेजमेंट की चाबी ढूंढिए। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी, बिल्कुल करता है। मैनेजमेंट एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बिल्कुल है। मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल है। तो ऑल द ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाइवल प्रॉफिट ग्रोथ आर एसेंशियल टारगेट ऑफ एनी बिजनेस, विच ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट इज रेफर्ड हियर? सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ सारे टारगेट होते हैं बिजनेस के, तो कौन से ऑब्जेक्टिव की बात की गई है? क्या ये ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, सोशल है, पर्सनल है, या ऑल द ऑप्शंस? ऑर्गेनाइजेशन, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरिटेंडेंट आर इंक्लूडेड। सुपरिटेंडेंट है भाई, सुपरवाइजर किसमें आते हैं? सुपरवाइजरी लेवल में। ऑप्शन ए। डिपार्टमेंटल मैनेजर, मैनेजर किसमें आएंगे? यस, घंटी बजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which feature of function of management standard are compared with actual derivations are find out and corrective steps are taken? किसमें होता है? कंट्रोलिंग में होता है। नेक्स्ट, नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट which establishes organization structure and establishes authority and responsibility relations। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स बनाया जाता है। यहाँ पर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशंस, अथॉरिटी दी जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं। तो ये कौन से फंक्शंस में होता है? ऑर्गेनाइजेशन में। प्लानिंग में क्या होता है? प्लान्स बना रहे हैं, फॉर्म स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? प्लानिंग के बाद क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या करेंगे? हम मैन मटेरियल अरेंज करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि किसको कौन सा काम देना है। अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स की जाती हैं। इसके बाद है डूइंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट, नेम द टर्म एसोसिएटेड विद मैनेजमेंट। मिनिमम कॉस्ट, जहां वर्ड आ जाए आंख बंद करके आपको क्या लगाना है? एफिशिएंसी। ठीक है, नेक्स्ट है एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, the which function of management bridges the gap between where we stand and where we have to reach। यहाँ से यहाँ जाना है, इस गैप को फिल कौन करेगा? प्लानिंग। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में सॉल्व किए, तो आप लोग भी सरप्राइज हो जाएंगे। हमने 94 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इसमें, 94। तो आप खुद सोचिए 94 क्वेश्चंस एक चैप्टर के। तो इस तरीके से अगर हम तैयारी करेंगे तो 20 मार्क्स हमारे कहीं नहीं गए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, लेवल आपको कैसा लगा क्वेश्चंस का, क्या आपको लेवल बढ़ाना है? कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखिए। आपको किस टाइप के क्वेश्चंस चाहिए, तो ऐसे ही क्वेश्चंस हम चैप्टर वाइज लेके आएंगे। किस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको पहले चाहिए? अभी हमने बीएसटी शुरू करा है, इकोनॉमिक्स भी मैं पैरेलल लेकर चलूंगी। अकाउंट्स के क्वेश्चंस आपको पहले चाहिए या इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आपको पहले चाहिए, आप वो कमेंट में जरूर बताइए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स के साथ, सारे पूरे स्कूल के क्लासमेट्स के साथ सर्कुलेट कर दीजिए वीडियो को, ताकि आपका तो भला हो लेकिन साथ में आपके दोस्तों का भी भला हो। तो बैक बेंचर्स भी अगर इन वीडियोस को पढ़ लेते हैं तो 20 मार्क्स उनके यहाँ पर गारंटीड हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। तो 20 नंबर बेटा, 20 नंबर बहुत बड़ी बात है, आपकी परसेंटेज को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं। तो चलिए वीडियो में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड करूँगी मैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। मिलेंगे कुछ टाइम बाद। टिल देन बाय।